नमस्कार। आइए धरती माँ की कहानी पार्ट 5 में आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम सबको मनोविज्ञान से बांटा गया है और बांटा जा रहा है। देखिए कैसे हम सब एक हैं, एक धरती है, एक चांद है, एक सूर्य है और सबको दो आंखें मिली, दो हाथ पैर। अगर स्किन हटा दो तो कोई पहचान नहीं सकता है कि ये कौन धर्म का है। चाहे वो अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो या भारत का हो, सबको खुशी चाहिए। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, दुनिया में हर इंसान भीतर से शांति, प्रेम और तृप्ति चाहता है। लेकिन गलत शिक्षा ने कैसे पूरी दुनिया में लड़ाई उत्पन्न कर रही है। आज देखिए बहुत सारे लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, क्योंकि असली में समृद्धि और तृप्ति कैसे मिलेगी ये शिक्षा में हमें पढ़ाया नहीं गया। उल्टा हमारी शिक्षा ने हमें उल्टा और क्या सिखाया, आइए इस बात को जांचते हैं। आज हर कोई सफल होना चाहता है, मतलब शिक्षा ने पहले उसे बताया कि तुम असफल हो, और यहीं से अभाव की मानसिकता गढ़ी गई। अभाव मतलब सामान की कमी हमारे दिमाग में भरा गया। बड़ा बंगला नहीं है अभाव है, बड़ी कार नहीं है, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, तो इसको अभाव बताया गया। पर असली अभाव क्या है, जो मैंने ज्ञान, ध्यान और अनुभव से सीखा कि असली तृप्ति और समृद्धि कैसे मिलेगी। आइए इस नियम को समझने से पहले अभाव क्या है इसको जानते हैं। क्या आपको पता है कि अभाव की परिभाषा उसको बोलते हैं जिसके अंदर भावों की कमी है, वो अभाव में है। अगर आपके पास सभी सुविधा है पर मन में शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां गलत भाव भरे हैं। जैसे किसी से ईर्ष्या का भाव है, किसी से नफरत का भाव है, असंतोष का भाव है, धैर्य नहीं होने का भाव है, तो समृद्ध नहीं है, आप भीतर से गरीब हैं और अभाव में रहेंगे और हमेशा दुखी रहेंगे। अगर कोई साधारण जीवन जीते हुए भी अपने भीतर भाव से भरा है, जैसे प्रेम है, दया है, करुणा है, क्षमा है, संतोष है, तो वो सबसे ज्यादा धनवान है और असली में वही तृप्ति पाएगा। बहुत सारे यात्रा में मैंने संतों से मिला, गांव के लोगों से मिला, मैंने पाया कि असली धनवान तो ये लोग हैं जिनके पास इतने सारे भाव से भरे लोग हैं कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। सच यही है, हम सब खुश रहना चाहते हैं, पर हमने खुशी को सामान से जोड़ दिया। हमें सिखाया गया ज्यादा नंबर, अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा, पर ये नहीं सिखाया गया कि ईर्ष्या को कैसे संभालना है, तुलना के भाव से कैसे बचना है, असंतोष के भाव को कैसे बदलना है। नतीजा ये हुआ कि सम्मान बढ़ता गया, संतोष घटता गया। ईश्वर कहते हैं असली अभाव वस्तुओं का नहीं होता है, भाव का होता है। जिसके भीतर प्रेम नहीं वो गरीब है, जिसके भीतर संतोष नहीं वो खाली है, जिसके भीतर करुणा नहीं वो अकेला है। असली समृद्धि वही है जहां मन शांत है और हृदय पूरा का पूरा कृतज्ञता से भरा है। और तभी जीवन हमारा संतुलित होता है, क्योंकि हम असली में समृद्ध बनना चाहते हैं और असली समृद्धि भाव से शुरू होती है। तो आइए अपने भाव में हम डूबे और भाव सागर से जो पार होता है उसी को बैकुंठ मिलता है।